आचार संहिता क्यों आवश्यक है? दोस्तों, चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता होता क्या है? आचार संहिता क्यों आवश्यक है? लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है और इसी ऐलान के साथ दोस्तों आचार संहिता लग चुका है। यह आचार संहिता पूरे देश में लागू हुआ है क्योंकि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। तो दोस्तों, ऐसे में आचार संहिता के नियम क्या होते हैं? क्या चीजें हम सबको फॉलो करनी चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को, आम जनता को और अन्य पार्टियों को, यह सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं आज के इस पोस्ट में। तो इसको पूरा जरूर देखें कि आचार संहिता क्यों आवश्यक है। आचार संहिता का क्या मतलब होता है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट। जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित होती है उसी दिन चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देता है। आचार संहिता एक ऐसे नियमों की लिस्ट है जिसको सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर चुनाव आयोग के साथ मिलकर फैसला लेते हैं कि चुनाव के समय कैसे कैसे नियम होने चाहिए। चुनाव के समय यह करना है, यहाँ नहीं करना है। इसमें चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका होती है क्योंकि चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी मिलती है कि आचार संहिता को लागू करे। चुनाव आचार संहिता में यह बताया जाता है कि चुनाव के दौरान बहुत सारे लोग उत्तेजित हो जाते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। बहुत लोग जो सत्ता में है वो सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं। यह सब न होने पाए। प्रचार के नियम क्या हो, ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा न हो, यही सब नियम बताए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनैतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव आयोग की भूमिका अहम होती है। आचार संहिता क्यों आवश्यक है? आचार संहिता एक नियमन प्रणाली है जो एक संगठन, समुदाय या समाज के सदस्यों के बीच संचालन और संगठन को समायोजित रखने में मदद करती है। यह नियम और मानकों का एक सेट होता है जिन्हें लोगों को अपनाना होता है ताकि संगठन की स्थिति, सुधार और उनके साथ संबंधित कार्यों की प्रभावी चालना हो सके। आचार संहिता की मुख्य आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। व्यवस्थित चालना, एक संगठन या समुदाय के सदस्यों को संगठित रूप से काम करने के लिए आचार संहिता आवश्यक है। यह नियमों और मानकों का एक सेट होता है जो सदस्यों के कार्यों और व्यवहार को नियंत्रित करता है। संगठितता और सहयोग, आचार संहिता संगठन के सदस्यों के बीच सहयोग और संगठन की आर्थिक, सामाजिक और कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। विविधता को संरक्षित करना, अधिकांश संगठन या समुदायों में विविधता होती है और आचार संहिता समग्र समूह की विविधता को संरक्षित रखने में मदद कर सकती है। यह विभिन्न विचारों, मूल्यों और धारणाओं को समायोजित रूप से संगठित कर सकती है। कानूनी और नैतिक उत्तरदायित्व, आचार संहिता संगठन को कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करने में मदद कर सकती है जिससे संगठन को किसी भी नुकसान से बचाया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो आचार संहिता संगठन या समुदाय की स्थिति, प्रबंधन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अभाव में संगठन की कार्यक्षमता, स्थिरता और प्रतिस्थापन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद क्या काम नहीं कर सकते हैं? आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी सरकारी मशीनरी मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन नहीं दे सकता तथा राजनीतिक दल, प्रत्याशी नेता या समर्थक को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता।